फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां पर आज हम कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th की मैथ्स यानी कि गणित के अध्याय 3 को चैप्टर 3 को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। और प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.2 एक्सरसाइज से हम यानी कि 3.2 प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न क्रमांक दूसरे को सॉल्व करने वाले, हल करने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट और क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास में यहाँ दो इक्वेशंस दी हुई है जिनको हमें सॉल्व करना है और प्लस हमें m का मान निकालना है, जहाँ पर हमारे पास एक रेखा, मतलब कहना चाहिए एक लाइन पूरी यहाँ दी हुई है। ठीक है, y = mx+3। ठीक है, एक समीकरण पूरा दिया हुआ है। अगर मैं इसको रेखा और कुछ ना भी बोलूँ तो एक समीकरण यहाँ आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, जिसके लिए आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, m का मान फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इन दो इक्वेशंस पर फोकस करेंगे और इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सब्स्टिट्यूट यानी कि हम प्रति चूज़ करेंगे कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं यहाँ से x का प्रति निकाल रही हूँ, तो 2x = 11 और 3y को ट्रांसपोज करना मीन्स उस साइड पक्षांतर कर देना। तो इधर प्लस का, उस साइड आके माइनस का, मीन्स ये ऋण का हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर, क्योंकि दो गुणा में है, इस साइड आके भाग में यानी कि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो 11 - 3y और अपॉन में आ जाएगा 2। ये इक्वेशन हो जाती है 4। ठीक है, अब इस x के मान को यानी कि ये जो प्रति हमें मिला है इसको ले जाके, क्योंकि हमने 1 से निकाला तो कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकेंड स्टेप। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर putting the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × x का मान हमारे पास कितना आया है यानी कि प्रति निकल के, तो हम उसको यहाँ रख देंगे पहले। तो 11 ऋण 3y - 3y और अपॉन में 2। ओके, और -4y = -24, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर एक भाग में और एक गुणा में, तो ये सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 11 - 3y और ये बाहर जो हमारा -4y यानी कि ऋण 4y चल रहा था तो ये रहेगा, और ऋण 24 यानी कि = -24। अब आप लोग देखिए, आपके पास दो सेम टर्म्स हैं और दो सेम टर्म्स एक इस साइड है और एक उस साइड मिला के, है ना। यानी कि ये अचर राशि है, ये भी अचर राशि है। मीन्स ये क्या है आपका, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, और ये दोनों वेरिएबल वाली टर्म्स हैं और दोनों सेम वेरिएबल्स वाले। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे, यानी कि ऋण और ऋण धन होता है, एक से पद है तो ये जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 7y और बराबर ये ऋण 24 है, ये 11 इधर प्लस का है यानी कि 11 इधर धन का है, उस साइड आके ऋण का, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस का। और ये भी माइनस माइनस प्लस होंगे, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा आपका -35, क्योंकि दोनों माइनस के तो साइन भी माइनस का होगा, यानी कि चिन्ह भी ऋण का रहेगा। और y बराबर, क्योंकि 7 इधर देखिए इसके साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में, मीन्स गुणा में है, तो उस साइड आकर ये कैसे चला जाएगा, भाग में, तो ये माइनस के साथ जाएगा। और एक चीज़, ये ऋण के साथ में जाएगा, भले ही भाग में जा रहा है लेकिन ये कैसा जाएगा, माइनस के साथ में जाएगा, है ना। तो y बराबर, अब देखो ऋण से ये ऋण कट गया और 7 × 7 7 × 5 = 35, यानी कि 7 × 1 = 7 7 × 5 = 35। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में, 5। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। ध्यान रखना, ये थर्ड इक्वेशन अलग है और ये जो फोर्थ हमने बनाई है ये अलग है। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से निकला है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। समीकरण 4 में, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर
अगर मेरी राइटिंग आपको समझ ना आए तो मैं बोल भी रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है, सुन कर भी। तो रखिए, तो सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है यहाँ इक्वेशन 4 में 11 माइनस 3y अपॉन 2, यानी कि x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2। तो 11 ऋण 3 और y की जगह क्या लिख लेंगे हम 5 बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका 11 ऋण यानी कि 11 माइनस 3 5 15 3 5 15 बटे 2, यानी कि x बराबर, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और 15 में से 11 घटेगा तो ये बचेगा आपका 4, और क्योंकि माइनस वाला डिजिट बड़ा है यानी कि ऋण वाली संख्या बड़ी है, इसलिए जो 4 होगा वो कैसा रहेगा, माइनस का यानी कि ऋण का, और बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास में, ऋण 2 यानी कि -2। ध्यान रखिएगा ये माइनस इसके साथ में आएगा क्योंकि नीचे ये कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि धनात्मक संख्या है। अब हमारे पास x और y के दोनों के मान निकल कर आ गए, यानी कि वैल्यूज़ निकल कर आ गई। तो अब हमको क्या निकालना है, फाइनली m का मान निकालना है, ठीक है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में, उसमें हम इस x की वैल्यू को और y की वैल्यू को, यानी कि x के मान को और y के मान को ले जाकर रख देंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता दूं कि हमने 1 से निकाला तो 2 में रखा और 2 से निकाला तो 4 में रखा, तो हमें x और y दोनों के मान मिले। अब हम ये ले जाकर कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 3 में, जो हमें यहाँ पर दिया था कि m का मान निकालो, यानी m की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे समीकरण 3 में x व y के मान रखने पर, putting the value of x and y in equation थर्ड। चलिए रखते हैं, समीकरण थर्ड था हमारा y इज इक्वल टू, पहले लिख लेती हूँ क्योंकि आपको वहाँ दिखेगा नहीं, mx प्लस 3, और y का मान कितना निकल के है, n की वैल्यू कितनी निकल के है हमारे पास में 5, इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास में -2, ठीक है। तो ये होगा और प्लस यहाँ पर 3, तो पास तो यही है, ये +3 इधर कैसा है, प्लस का है, तो इस साइड आकर ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, इसका हम मतलब ट्रांसपोज पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये 5 - 3 हो जाएगा, यानी कि इधर धन का था तो इस साइड आकर ऋण का, हिंदी में अगर बोले तो, है ना। और ये m × -2 तो ये हो जाएगा -2m, यानी कि ऋण 2 का अगर m से गुणा होगा तो ये ऋण 2m हो जाएगा। तो प्लस माइनस, फिर देखो माइनस, यानी कि धन ऋण ऋण होता है, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और क्योंकि धन वाली संख्या बड़ी है तो ये धनात्मक 2 रहेगा। कहने का मतलब कि प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये +2 इज इक्वल टू -2m। अब जो हमारे पास में m है वो मल्टीप्लाई, जो -2 है वो मल्टीप्लाई में है m के साथ, इस साइड आकर डिवाइड में, यानी कि ये गुणा में है, इस साइड आकर भाग में, तो 2 बटे ये पूरा -2 जाएगा, है ना, पूरा माइनस के साथ, यानी कि ऋण के साथ जाएगा 2, तो 2 से ये 2 कट गया और बचा क्या हमारे पास में, m बराबर -1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, -1 आ गई, ओके। तो फाइनली अब हमारे पास m का मान यानी कि m की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन कि अतः m बराबर -1 होगा, हैंस m इज इक्वल टू -1। द वैल्यू लिख लो आप, है ना, हैंस द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1, ये आंसर। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम इसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी ओल्ड वीडियोस। और कोई डाउट आपको होता है सो आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।